जय माता काली की दोस्तों। दोस्तों, काम है, पैसा है, पर बरकत नहीं है, सुख शांति नहीं है। घर में सुख शांति नहीं है। पैसा है पर सुख शांति नहीं है। दोस्तों, मैं इसका आज आपको बहुत अच्छा उपाय बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं कि पैसा है पर सुख शांति नहीं है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना सर। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ऐसे मैं आपको ना घर बैठे बहुत सारे उपाय बताने वाला हूँ। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी शाने सेवड़े भगत मौलवी के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है, या कहीं पतरा वतरा भी दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं ना, तो आपको पता होगा, आपने बहुत पंडितों से पतरे दिखाए होंगे, उनके बहुत उपाय भी किए होंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आज जो आपको उपाय बताने वाला हूँ वो आप एक बार कर लीजिए। आपके घर में, मैं ये कहता हूँ, ऐसी सुख शांति रहेगी, कलह कलेश खत्म हो जाएगा, घर में सब अच्छे से रहने लग जाएंगे। दोस्तों, उपाय बताने वाला हूँ मैं अब आपको। उपाय सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, आपको क्या करना है, आप साधु संतों को तो जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो नाम सुने होंगे साधु संतों के। साधु संत होते हैं दोस्तों, साधु संत वो, मैं उन साधु संतों की बात नहीं कर रहा हूं जो रोड पे कहीं भी दारू पी के पड़े होते हैं। वो साधु संत, मैं उनको साधु संत नहीं मानता। उन्होंने भाई साधु संतों का वाना जरूर पहन रखा होगा, पर हो सकता है उनके अंदर कोई और ही घूम रहा हो। तो दोस्तों, साधु संत वो होते हैं, देखिए, हमारे आस पड़ोस में, गांव में, शहर में पुराने साधु संतों के डेरे होते हैं, मंदिर होते हैं। पुराने जो मंदिर होते हैं उनमें धूना लगा के जो साधु बैठा होता है ना, साधु संत वो होते हैं। तो दोस्तों, ऐसे किसी अच्छे से साधु संत को आप देखिए। कहीं भी आपको आपके शहर में, गांव में, डेरे में मिल जाएंगे आपको साधु संत। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, एक छोटा सा उपाय है, कोई बड़ा उपाय नहीं है कि आपको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा या आपको इधर उधर की मैं बातें बताने वाला हूँ। ऐसा नहीं है दोस्तों। मैंने बहुत भाइयों को बताया है, बहुत सारे बहन भाइयों ने ये ऐसा उपाय किया भी है और उनको बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। आप एक बार ये उपाय करके देखिए। वो ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करवाने वाला हूँ मैं आपका। और आपके पास पैसे हैं लेकिन सुख शांति नहीं है, तो आप, कोई बता देगा तो आप ज़्यादा पैसा खर्च कर लेंगे, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ दोस्तों। दोस्तों, करना क्या है आपको, आप साधु संत जो भी डेरा है, आप वहाँ पे जाए, साधु संत के पास जाए, उनके आशीर्वाद ले, उनसे आदेश प्रणाम करें, नमो नारायण करें, राम राम करें, और उनसे आप कहकर आएँ कि आप हमारे घर संडे वाले दिन, एतवार वाले दिन, इतवार जो होता है, संडे जो बोलते हैं, संडे वाले दिन आप उनको कहकर आइए कि संडे वाले दिन आपको हमारे घर भोजन करना है। आप उनको भोजन के लिए निमंत्रण देकर आए और उनको जरूर लेकर आए। पहले आप उनको बोल के आए, फिर आप लेने के लिए वो आ जाएं तो ठीक है, नहीं आ सकते हैं तो आप अपनी गाड़ी से, बाइक से आप उनको बिठा करके लाएं। घर में ला करके आसन लगाएं नीचे। घर में पहले तो घर में जैसे ही वो एंट्री करते हैं, आप उनके जो बहन है, भाई है, वो उनसे आशीर्वाद ले। चरणों पे थोड़ा सा जल का छींटा जरूर दे उनके। थोड़ा सा कोई फूल पत्ती आपके घर में है तो ठीक है, नहीं है तो आप थोड़ा सा ला सकते हैं। कोई भी फूल पत्ती, गुलाब के फूल हो गए, गेंदा हो गया, या और कोई भी फूल, आप फूल पत्ती थोड़ा सा उनके चरणों पे ऐसे डालें और थोड़ा सा जल का छींटा दें और उनसे उनके चरण स्पर्श करें। उसके बाद उनको अंदर लाएं। आप थोड़ी देर जो बात करना चाहते हैं आप बिठा के कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अगर बात नहीं करते हैं, आप बिठाते नहीं हैं, तो आप सीधा उनको खाने के लिए, भोजन के लिए जो निमंत्रण देकर आए हैं,
ये उपाय आपको ना सुबह का करना होगा, शाम को नहीं, 12 बजे से पहले। किसी भी टाइम कर सकते हैं आप, 12 बजे से पहले, संडे वाले दिन। आसन लगाएं नीचे, आराम से उनको आसन पे बिठाएं। बिठा करके उनको जो भोजन उनको अच्छा लगता है आप उनसे पहले पूछ लीजिएगा। अगर जो वो अपनी पसंद का भोजन करना चाहें तो आप वो बनाएं। अगर वो अपनी पसंद का नहीं करना चाहते हैं तो आप उनको अपनी तरफ से जो भी भोजन कराएंगे वो कर लेंगे। उसमें खीर जरूरी होती है, खीर और हलवा, ये दोनों चीज़ें उसमें ज़रूरी, भोजन में ज़रूरी होनी चाहिए। और जो सब्जी आप बनाते हैं उसके अंदर लहसुन और प्याज का और सरसों के तेल का इस यूज़ ना करें। साफ स्वच्छ घी से बनाएं और अच्छे साफ स्वच्छ तरीके से बनाएं। अगर घर में जो बहन है उनका अगर रजो धर्म चला हुआ है तो आप उनसे खाना भोजन उनका आप मत बनवाइए। ठीक है दोस्तों, आप उनसे भोजन मत बनवाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, आप उनको बिठा करके भोजन करवाएं। उनका जो दान और दक्षिणा होती है, एक नारियल लें। अगर जो नाथ बाबा हैं तो आप उनको काला वस्त्र दान करेंगे, ब्लैक कलर का। पूरा जो उनका वाना होता है वो आप पूरा उनको ब्लैक कलर का दें। और नारियल जो होता है ना, नारियल आप साफ ले लें, उसके ऊपर चुन्नी वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसके ऊपर नारियल और उनका पूरा वाना उनसे पहले पूछ लेना कि वो कितने मीटर का उनको लेना है। और अच्छा वाना लेकर आएं, ये नहीं कि चलता फिरता मत देना उनको, क्योंकि वो आपको ना आशीर्वाद दे के जाएंगे, आपका घर का सारा संकट लेके जाएंगे, सारी कलह कलेश सब कुछ लेकर चले जाएंगे आपका। वो बीमारियां घर में नहीं रहेंगी। दोस्तों, उनके पाँव घर में, अगर जो किसी अच्छे साधु संत के पाँव ही घर में पड़ जाते हैं ना, तो मैं ये कहता हूँ कि वैसे ही संकट तो ना, जो बुरी चीज़ें होती हैं वो तो वैसे ही छोड़ के भाग जाती हैं। तो दोस्तों, आप उनसे पहले पूछ लेना कि वाना कितने मीटर का, कौन सा उनको चाहिए। अपनी पसंद का वो मंगाना चाहें तो आप ले आइए, नहीं तो ब्लैक कलर का हो तो बहुत अच्छा है, नाथ बाबा हो तो। ठीक है दोस्तों। और अगर जो भी जिस भी पंथ से हैं उनको आप उनसे पूछ करके उनका पूरा वाना आप ले सकते हैं। वो ला करके रखें। एक नारियल ले पानी वाला, और उसके ऊपर आप दक्षिणा रखें। देखो, साधु संत से दिया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। आप उनको 500 दे, 1000 दे, जितना मर्जी आपको जो देखो आप चाहिए, आप 11 रुपये भी दें, वो आपकी मर्जी है, आपकी श्रद्धा के अनुसार है। उनका जो साधु संत जो होते हैं ना, वो भाई सही साधु संत जो होता है वो सब कुछ आपके घर का सारा संकट उसी दिन लेकर चले जाएंगे। ये मैं आपसे बता रहा हूँ। और ये उपाय भाइयों ने, कईयों ने किया भी है, बहनों ने भी किया है ऐसा, उनको बहुत बेनिफिट हुआ है। तो आप उनको जो भी दान दक्षिणा आपने उनके पास रखनी है वो आप दें। और उनको आप जहाँ खाना खिलाया है, आप जो वहीं हाथ धुलवाए उनसे। जिस बर्तन में, जिस थाली में उन्होंने खाया ना, उसी थाली में उनके हाथ धुलवाएं जरूर। अगर वो वहां से उठ गए ना, तो फिर आपका कोई भी कुछ भी करने का व्यर्थ है वो। देखिए, इस उपाय में क्या होता है कि जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही कीजिएगा। उनसे खाना खिलाए, जो भी उनको वस्त्र दान देना है वो आप सारा सब कुछ उनसे पहले ही ला के रखें। और एक नारियल ला के रखें। आप उनसे पूछकर खाना खिलाकर जिस थाली में उन्होंने खाया है उसी में ही आप उनके जूठे हाथ धुलवाएंगे। ये ध्यान रखना है आपको। उसी में धुलवा करके उनको वहीं बिठाए रखना। आप कहना, बाबा जी आप यहीं बैठे रहो, 2 मिनट का है, मैं आपको जो दान दक्षिणा देनी है वो मैं आपको दे देता हूँ, उसके बाद आप उठकर आशीर्वाद दे देना। आप उनसे बोल देना, वो कुछ नहीं कहेंगे। इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं होती है। तो दोस्तों, उनको हाथ धुलवा के झूठे जो बर्तन हैं उनके वो उठाकर आप साइड में रखिए और उनको दान दक्षिणा वहीं पर दीजिए। दान दक्षिणा उनको देंगे
तो उनके जो पैर का जो नाखून होता है ना, उन आप जो भी बहन है घर में, भाई है, इकट्ठे होकर के आप आशीर्वाद लेंगे तो बहुत अच्छा है। जोड़े के साथ अगर जो आशीर्वाद लेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है उसमें आपको। बच्चे हैं, बच्चों को भी साथ में आप लीजिए उनको, तो उनके जो पैर का नाखून जो होता है ना, उस पैर का नाखून को आप अपने हाथों से छू करके और अपने माथे पे ऐसे लगाना, और उनको जो भी आदेश प्रणाम करना है आप उनको वो करना, और उनके आगे हाथ जोड़ के बैठ जाना कि बाबा जी हमें आशीर्वाद दो। 3 चीज़ों का आशीर्वाद लेना है आपको। बाबा जी, एक तो हमारे घर में, आप उनसे ये मत कहना कि मैं भाई आप ये मत कहना कि 3 चीज़ों का आशीर्वाद देना है आपको। आप उनसे सीधे तीन ही आशीर्वाद मांगना। हमारे घर में भाई कोई भी बीमार, हारी बीमारी, जो बीमार पड़ जाते हैं वो ना रहें, बीमार ना होए हम। और दूसरा आशीर्वाद, हमारे घर से सारी कलह कलेश खत्म हो जाए, मिट जाए। और तीसरा आशीर्वाद, सदा हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। ये आप उनसे 3 आशीर्वाद लेना और उनके पैरों के नाखून छू के और ऐसे अपने माथे पे लगाना, और उनसे कहना कि हमारे सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दो। वो नहीं रखें तो भी आप उनसे बोल देना कि बाबा जी हमारे सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दो। जिन जिन के उस टाइम पे वो सिर पे हाथ रखेंगे ना, उनके सारे संकट ही खत्म हो जाएंगे। ये उपाय दोस्तों आप करके देखना एक बार, आप ये कहोगे कि भाई ने ना बहुत अच्छा उपाय बताया है, इससे अच्छा उपाय होगा ही नहीं। आपको कहीं शाने सेवड़े भगत मौलवी या किसी पंडित के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। पैसे खराब भी आप उनके पास जाके, बहुत पैसे खराब हो जाते हैं, करा देते हैं। वो बिजनेस बना हुआ है ये आजकल, एक लोगों ने बिजनेस बना रखा है। एक बार नाड़ हिलाएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, और उसमें कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया, और वो कहेंगे ऐसा कर दो, वैसा कर दो, वहां जाके ये करना, वहां जाके वो करना है। जबकि ऐसा सब कुछ होता नहीं है। देखो, बहुत अच्छा उपाय बताया मैंने आपको, ये आप ये करके देखना, आपके घर में संकट, या संकट क्या, संकट का बाप भी नहीं रहेगा, और आपके घर में कोई हारी बीमारी भी नहीं होगी। सदैव सुखी रहेंगे आप। अगर जो आपको दोबारा ऐसा कुछ लगे तो आप यही उपाय दोबारा कर देना। फिर आप अगर जो 3 बार ये उपाय कर देंगे ना, तो आपके जीवन भर में कोई कलह कलेश या संकट कोई घर में हो रहेगा ही नहीं। दोस्तों, इससे अच्छा उपाय नहीं है। दोस्तों, जय माता की, जय माता काली की।